दोस्तों ध्यान से देखो इस वीडियो को। आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ मेट्रो ट्रेन कोचेस को शिप से समुद्र में फेंक दिया जा रहा है। दोस्तों इतने सारे मेट्रो कोचेस को एक साथ समुद्र में फेंकना कोई मजाक नहीं है। ये क्लिप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस क्लिप को देखने के बाद कोई ये सोच रहा है कि इतने सारे मेट्रो ट्रेन कोचेस को समुद्र में क्यों फेंका जा रहा है। क्या इन कोचेस को बनाने में कोई गलती हुई है या फिर यहाँ की सरकार इन कोचेस की मदद से समुद्र के अंदर कुछ बड़ा करने वाला है। समुद्र में ऐसे इंसिडेंट्स कॉमन नहीं होते, जरूर समुद्र के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। 1,000 subway cars from New York lie at the bottom of the sea. दोस्तों अक्सर जब लोग सुनते हैं कि समुद्र में चीजें फेंकी जा रही हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और क्यों ना हो, आज समुद्र में 5 ट्रिलियन से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े हैं, जिनमें से कुछ ट्रिलियन टुकड़े आर्कटिक की बर्फ में अटके हुए हैं, तो कुछ समुद्र में अटके हैं और वहाँ कब्रिस्तान बन चुके हैं। और कुछ ट्रिलियन प्लास्टिक पैसिफिक ओशन में अटक के फ्रांस के साइज से 2 गुना बड़ा आइलैंड बना चुके हैं। आज इस वेस्टेज को कम करने के लिए दुनिया भर में कई कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। इसी बीच जब हम देखते हैं कि जिस समुद्र को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं पर कुछ देश अपने शहर का कचरा उसमें फेंक रहे हैं, तो हमें गुस्सा तो आता है। हाल ही में न्यूयॉर्क से एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया है कि वहाँ की सरकार अपनी पुरानी मेट्रो ट्रेन के कोचेस को समुद्र में फेंक रही है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क ये सब इसलिए कर रही है ताकि हम समुद्र को बचा सकें। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को बता दो कि जब से दुनिया में अंडरग्राउंड ट्रेन शुरू हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आई है। आज लगभग दुनिया के हर कोने में अंडरग्राउंड मेट्रो चलने लगे हैं, क्योंकि ऐसी ट्रेन में सफर करने से लोगों का सफर बहुत आसान हो गया है और लोगों को ट्रैफिक से भी राहत मिलती है। आमतौर पर इस तरह के ट्रेन को मेट्रो ट्रेन कहा जाता है और इसमें एक समय में कम से कम 500 से 1500 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेन पहली बार 10 जनवरी 1863 को शुरू हुई थी। ये 7 किलोमीटर में फैली हुई थी। हालांकि कोलकाता में मेट्रो का शुभारंभ 1984 में हुआ था, लेकिन यहाँ ये इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी कि दिल्ली में है। अगर हम दुनिया की बात करें तो ये ट्रेन लंदन में 1863 में शुरू हुई थी। मतलब तब से लेकर अब तक मेट्रो ट्रेन पिछले 161 ईयर्स से चल रही है। इतने सालों में इन ट्रेन के कोचेस पुराने और खतरनाक हो गए होंगे। यूजुअली ऐसे कोचेस आयरन, एल्यूमिनियम या हाई क्वालिटी मटेरियल के बने होते हैं, जिनको फिर रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों न्यूयॉर्क में ऐसे पुराने ट्रेन कोचेस को रिसाइकिल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है। 2001 से लेकर 2010 के बीच न्यूयॉर्क में 2580 ऐसे पुराने ट्रेन कोचेस रिटायर किया गया और समुद्र में फेंक दिया गया, यानी उन्हें अटलांटिक ओशन में डुबा दिया गया। इन्हें समुद्र में डूबने का रीजन ये है कि समुद्र के नीचे कई तरह के मैरीन क्रिएटर्स मिलते हैं, जो अपने आप को सुरक्षित रखने और अपने घर बनाने के लिए कोरल रीफ्स की जरूरत होती है। कोरल रीफ्स की कमी को पूरा करने के लिए ये कोचेस समुद्र में डुबा दिया जाते हैं, ताकि यह आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बन सके। दोस्तों कोरल रीफ्स कुछ और नहीं बल्कि कैल्सीरियस रॉक्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक मैरिन एनिमल्स जिसे प्लोपस कहा जाता है, कोरल स्लेट्स को सिक्रेट करके हार्ड कंकल बनाते हैं, जो उनके सॉफ्ट बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंकल कोरल्स को जन्म देते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं। कोरल रीफ्स अलग अलग फॉर्म्स और कलर्स में मिलते हैं। समय के साथ कोरल रीफ्स का ग्राउंड ग्रेजुअल ग्रोथ अलग अलग रूप में समुद्र के सतह पर देखने को मिलता है। छोटे मैरिन प्लैनेट्स भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं, जो कोरल रीफ्स के विकास में बहुत योगदान देते हैं। दोस्तों कोरल रीफ्स का निर्माण मेरीन क्रिएटर्स को कई फायदा पहुंचाते हैं। कई मेरीन क्रिएटर्स इसे खाकर अपना पेट भरते हैं, जबकि कई क्रिएटर्स इसे अपना घर बनाते हैं। और इन पत्थरों के बीच छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से बचने के लिए छुपी रहती हैं। देखा जाए तो 25% मेरीन क्रिएटर्स को सिर्फ कोरल रीफ्स पर ही पनाह मिलती है। लेकिन दुखद बात यह है कि ये कोरल रीफ्स सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में समुद्र में मिलते हैं। साथ ही समुद्र में बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज भी इन पत्थरों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाती है। यही वजह है कि इन पत्थरों की संख्या को बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क बड़े परिमाण पर ट्रेन कोचेस को समुद्र में डुबा रहा है। हालांकि ये मैन मेड स्टील ऑब्जेक्ट कुदरत के बनाए कोरल रीफ्स के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेप्स मैरीन लाइफ के लिए काफी हद तक प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। इस तरह ट्रेन कोचेस को समुद्र में डुबाकर कोरल रीफ्स की कमी को पूरा करने
की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग दुनिया के 10 सबसे लंबी ब्रिज को देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके।